क्यूटीज, हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मजे कर रहे होंगे और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो तुमने थंबनेल से देख ही ली होगी कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले एक ओथ लेना चाहूंगी ताकि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो पाए कि मैं जो भी बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। और सब कुछ जानने के लिए तुम्हें वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है वो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें वीडियोस का अपडेट मिलता रहे कि कब कब आती है। इस वीडियो का मेन पर्पस जो है उसको शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। हाउ टू लूज वेट इन जस्ट 1 मंथ। और जो भी मैं बोलूंगी ना बिल्कुल सच बोलूंगी। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। और अगर वो वर्कआउट ना करे तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में गाली बक सकते हो, मैं सुन लूंगी। मेरी बातों को ढंग से फॉलो करोगे, जो जो मैं बोलूंगी उसको फॉलो करोगे तो तुम पक्का से सक्सेसफुल हो जाओगे। तो क्यूटीज, वेट लॉस का तो आपको हर कोई बता देगा कि जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जुम्बा कर लो, अपना कट ऑफ कर लो बिल्कुल खाने से। पर जो मैं बताने वाली हूँ ना तुम्हें उसमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है और ना ही तुम्हें जिम जाने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपना फूड कट ऑफ करने की जरूरत है। बस तुम्हें एक जरूरत है, फूड आइटम जो तुम डेली बेसिस पर खाते हो उसकी जगह उसको रिप्लेस करके एक अच्छी डाइट में कन्वर्ट करना। खाना छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपना खाना एक अच्छी तरीके से खाना है, एक अच्छी डाइट लेनी है। उससे तुम्हारा जो वेट है ना बहुत इजीली लूज हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मेरा वेट जो सबसे पहले था वो 55 kg था। तो धीरे धीरे मेरा वेट है ना बढ़ने लग गया क्योंकि मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी। मेरा वेट अप्रॉक्स 57-58 हो गया था। तब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही हूँ और मेरा जो वेट है ना वो सीधा बेली फैट पे आ रहा था और मेरे फेस पर आ रहा था। फेस पर जब फैट आता है ना तो तुम्हारी एज है ना, जिस एज में तुम हो उससे ज़्यादा लगने लगती है। और मुझे बहुत अजीब लगने लग गया था अपना फेस और बेली पे फैट बहुत ज़्यादा लगने लग गया था। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है। मुझे अपना वेट पहले जैसा करना है और पहले से भी थोड़ा कम करना है क्योंकि मुझे अपनी बेली पर फैट बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही फेस पर। मुझे मेन इन दोनों जगह से ही फैट हटाना था। तो मैंने डिसाइड करा। उस टाइम पे टाइम नहीं होता था, मैं स्टडीज करती थी उस टाइम पर। तो ना मैं जिम जा सकती थी, ना मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम हो रहा था और ना ही कुछ योगा वगैरह करने का। एक लौता ऑप्शन था कि मैं अपनी डाइट पर कंट्रोल करूं और डाइट अपनी अच्छी करूं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए डायरी में सब लिख के बैठी हूँ ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए और तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसी बतानी ना रह जाए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम्हें बतानी हो। मैं बताऊँ, ब्रेकफास्ट में इतने सारे ऑप्शंस है ना खाने के लिए। मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये सब खा सकते हैं या मतलब इससे पेट भरेगा या नहीं, बट वो टेस्टी भी होते हैं और उससे पेट भी भरता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पोहा एंड देन उपमा, डोसा, प्लेन डोसा एंड पनीर डोसा दोनों, एंड वीट वर्मिसेली, ओवरनाइट ओट्स, फ्रूट्स वाले। और ये जो जो भी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई है ना ये मैंने खुद से बनाया है और इसको मैं जब भी बनाती थी ना मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करती थी, मतलब स्नैप के लिए। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो तुम ये मत समझना मैं कहीं से उठा के यहाँ पे चिपका रही हूँ, नहीं। ये मेरी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं और तुम्हें भी दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही होंगी और ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ब्रेकफास्ट में तो ये बेस्ट ऑप्शन है खाने के लिए। साउथ इंडियन तो कुछ भी खा लो, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। आजकल वो भी चल रहा है ट्रेंड, डोसा, सांबर, इडली, चटनी। फर्स्ट में तो अनलिमिटेड ऑप्शन है, तुम कुछ भी खा सकते हो, बस पराठे को छोड़ के कुछ भी खा लेना। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। अब मैं बात करूँगी ब्रंच की। कहीं जाती नहीं थी बाहर तो मेरा ब्रेकफास्ट हो पाता था 12-1 बजे। तो ब्रेकफास्ट तो बहुत ज़्यादा लेट होता था।
फिर उसके बाद लंच टाइम में मैं फ्रूट्स खा लेती थी थोड़े बहुत जो घर पे रखे होते थे, पपाया, चीकू वगैरह जो भी होता था। फ्रूट्स में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारा वेट बढ़ सकता है, तो उसको भी बिल्कुल अवॉइड करना। और वो एक चीज़ है बनाना। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाता है। जिसको वेट बढ़ाना हो वो ज़्यादा खा सकता है, लेकिन वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल अवॉइड करना। अब करते हैं लंच की बात। जो मैं लंच करती थी अपना, मेरी टाइमिंग होती थी 6 बजे, 6:30 बजे, लास्ट 7 बजे। 7 के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो जो मेरा लंच था वो इतने ही शाम को होता था। और मैं लंच में खाती थी जो भी सब्जी मम्मी बनाती थी, मैं वो सब्जी कटोरी कटोरी भर के, कटोरी बोल रही हूँ कटोरी भर के ले लेती थी। और मैं साथ में अपनी एक रोटी बनाती थी और चावल रखे होते थे, थोड़े से चावल लेती थी और सैलेड में लेती थी कुकुम्बर। तू भौंकले पहले भाई। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लंच की। तो सैलेड में अगर मुझे कभी सैलेड नहीं मिलती तो मैं उसकी जगह रायता भी ले लेती थी, और साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन आ जाए तो मैं कभी कभी बॉइल्ड एग भी ले लेती थी, या फिर एक ऑमलेट बना लेती थी ताकि थोड़ा प्रोटीन भी अंदर चला जाए मेरे। और ट्यूसडे के दिन मैं पनीर ले लेती थी, क्योंकि एग तो खा नहीं सकते। डिनर ना करने का सबसे मेन रीजन पता है क्या है? जो डिनर करते हैं वो करते हैं हम 8, 9, 10 बजे, तो उसके बाद हम सो जाते हैं 2-3 घंटे बाद ही। और उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो डिनर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हमारा सबसे मेन रीज़न है कि डिनर करके सो जाना, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है वेट के ऊपर। सबसे मेन पॉइंट, सुबह उठ के मैंने पिया था गर्म पानी पूरे 1 महीने तक, और 1 महीने के बाद भी। गर्म पानी पीने से इतना ज़्यादा फायदा होता है ना, इतना ज़्यादा तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, और जो तुम्हारा बेली फैट होता है ना वो अंदर की तरफ चला जाता है। मैंने ये खुद से ऑब्जर्व किया है। गर्म पानी तो बहुत अच्छा होता है अपनी बॉडी के लिए, बिना कुछ खाए पिए सुबह सुबह पियो, बहुत सही होता है। अब आती हैं वो सारी चीज़ें जो तुम्हें नहीं खानी बिल्कुल भी, बेशक बाहर की हो, घर की हो, कहीं की भी हो, वो कहीं की नहीं खानी। फर्स्ट आती है शुगर। मेरे घर में मिठाइयाँ आती थी और मैं एक बाइट नहीं खाती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती थी। तो शुगर को तो मैंने बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया था। शुगर जितनी गंदी होती है उतना उससे भी कई ज़्यादा मैदा होता है। एक तो वो हमारे अंतड़ियों में चिपक जाता है। बाहर का खाना है वो तो बिल्कुल ही खाना। घर में अगर फ्राइड चीजें भी बन रही है ना, लाइक पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, ये सब बन रहा है, तो उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। तुम व्हाइट ब्रेड अवॉइड करना, क्योंकि व्हाइट ब्रेड के अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है और बहुत ज्यादा मैदा होता है। ये दो चीजें मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, इतनी ज्यादा बेकार होती है अपनी बॉडी के लिए। सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो तुम सक्सेसफुल हो गई। ये मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने यार फॉलो किया है। अगर मैं फॉलो नहीं करती ना, और जब तुम्हें बोलती, मैं इतनी श्योरिटी से नहीं बोल पाती, लेकिन अब मैं तुम्हें डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि हाँ मैंने ये किया है, और अगर तुम करोगे ना तो तुम भी ये कर सकते हो। 1 महीना करके देखो तो तुम्हें अपने आप ही अपने अंदर एक फर्क दिखने लग जाएगा। और मैंने देखा 5 kgs, 5 kg बहुत मैटर करता है बिना किसी एक्सरसाइज के। तुम्हें मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम एक बार फॉलो करके देखो और तुम्हें अपने अंदर खुद से फर्क दिखेगा, और तुम मेरे पास आके थैंक यू बोलोगे। मैं भी अपने भाई बहनों को, घर वालों को खाते हुए देखती थी, बाहर का खाना, तला हुआ, ये सब खाते हुए देखती थी, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखती थी और मैंने एक बाइट भी नहीं खाती थी उस टाइम पर। कि मुझे लगता था यार एक बाइट से वैसे भी क्या ही होगा, अगर मैं खाऊंगी तो पूरा खाऊंगी, नहीं खाऊंगी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तुम्हें भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है, तो तुम ये बिल्कुल कर पाओगे। कि मेरा फैट लॉस तो हुआ ही हुआ, 5 kg लॉस हुआ 1 महीने के अंदर, पर उसके साथ साथ जो मेरे फेस पर ग्लो आने लगा ना, वो अनरियल था। कि एक बार तुम बाहर का खाना छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, तो तुम्हारे फेस पे ना अपने आप ऑटोमेटिकली ग्लो आने लग जाता है, और तुम्हारी जो एज है ना वो भी कम लगने लगती है। कि ये थी मेरी फैट लॉस की जर्नी, माय फुल जर्नी। और कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बेझिझक पूछना, मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी। खुश रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, दैट्स
it for the video. Subscribe for more. Bye. Love you all my cuties.